अरे हाँ मीना, पता है मुझे। अरे वैसा कुछ भी नहीं है सच में। तुम्हारे बेटे की शादी में आना सच में बिल्कुल अच्छा लगता। लेकिन अरे हाँ, नहीं लेकिन बात ये हुई है कि आदि भी आया है ना अब। रुको नेत्रा। सुमन गाँव जा रही है, छुट्टी पे होगी वो। सारे काम कर लोगी ना? हाँ, हम्म। मैं ये कचरा फेंक कर आती हूँ।
मतलब वो रूपाली मैडम ही है। अब तक मेरा मन मुझे जो भी बता रहा था वो सच है। वो हाथ रूपाली मैडम के ही है। अद्वैत साहब छोटे थे तब रूपाली मैडम ने ही उन्हें गला दबा के मारने की कोशिश की थी, और अभी भी रूपाली मैडम अद्वैत साहब की जान लेने के पीछे पड़ी है। उन्हें इंजेक्शन देके मारने की कोशिश वो भी रूपाली मैडम ने ही की थी। अब ये सब कैसे समझाऊं मैं शेखर साहब को? बिना सबूत के समझाने जाऊं तो शेखर साहब, अद्वैत साहब कोई मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। उनके सामने रूपाली मैडम का सच साबित करना हो तो कुछ भी करके सबूत ढूंढ नहीं होंगे। घर के सभी लोग मैडम पे बहुत विश्वास करते हैं। अरे रूपाली ने इस घर के लिए, अपने परिवार के लिए, इस रिश्ते के लिए और सबसे ज्यादा अद्वैत के लिए जो कुछ किया है ना, ऐसे शक करने से वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सगी माँ वगैरह कुछ नहीं, मेरी सिर्फ एक ही माँ है, उसका नाम है रूपाली, जो अब नीचे घर में है। वो फिर से अद्वैत साहब को मारने की कोशिश करेंगी। देवी माँ की हर एक कृति के पीछे कुछ तो प्रयोजन होता ही। अब प्रश्न है तो उत्तर भी होगा ही। विचलित ना होकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढो बेटा, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चाची, आज पीना जरूरी है क्या? क्यों? कुछ काम बाकी है क्या? और नहीं, वैसे नहीं। हाँ, बाय द वे, तुम्हें गुड न्यूज पता चली कि नहीं? कल से सुमन छुट्टी पर जा रही है। हाँ, पता चला मुझे। सुमन छुट्टी पर नहीं जा रही है, सुमन को छुट्टी पर भेजा है। और ये सब क्या चल रहा है ये ना समझने के लिए मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। मतलब? कुछ बातें बोलनी नहीं होती हैं, सिर्फ समझनी होती है। इस घर में मुझसे बेहतर उस रूपाली को और कौन पहचानेगा? वो जब इस घर में नर्स बनकर आई थी ना, तभी मैंने उसे अच्छे से पहचान लिया था। चाची, रूपाली मैडम पहले कहाँ काम करती थी? पता नहीं। नहीं, मतलब वो नर्स थी ना, मतलब पहले वो किसी हॉस्पिटल में काम तो करती होंगी। हाँ, अरे होगी, लेकिन हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? और यहाँ वो किसकी पहचान से आई थी? फिर वही, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। अभी मुझे रिलैक्स होना है और इसलिए मैं ये कर रही हूँ, और तुम फिर उसकी बात छेड़कर तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि वो पहले कहाँ काम करती थी, मतलब कौन से हॉस्पिटल में, और यहाँ किसकी पहचान से आई है? क्यों आज अचानक उसके बारे में इतने सवाल क्यों आ रहे हैं तुम्हें? मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, उस रूपाली के अतीत में जाने की कोशिश मत करो। उसका अतीत मतलब एक काली गुफा है, उसमें जो जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। अद्वैत, ये है रानी, इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर। मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। तुम काम समझ लो और काम पर लग जाओ। पापा, मैंने स्टडी किया है प्रोजेक्ट।
पापा, ट्रस्ट मी, दिस विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव टाउनशिप इन पुणे। गुड। कॉन्फिडेंस पसंद आया यार तुम्हारा, लेकिन एक बार देख लो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मतलब कर पाओगे ना, या फिर मेरी मदद चाहिए? तेजस, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। और इनकेस अगर कोई हेल्प लगेगी तो तू है ना। राणे, तुम जाओ, काम पर लग जाओ। तेजस, तुम्हें जो काम दिया है तुम उस पर ध्यान दो। ये प्रोजेक्ट अद्वैत अकेला ही हैंडल करेगा। क्या हुआ? सॉरी। तुम्हें धूल से परेशानी होती? नहीं। धूल कहाँ, आइसक्रीम। अरे कल रात को आइसक्रीम खाई ना, उसी वजह से। तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला मतलब, बिल्ली कैसे आंख बंद करके दूध पीती है, वैसे ही आंखें बंद करके आइसक्रीम खा रहा था। इसे लगा कि सारे सो गए हैं। वैसा नहीं है यार, मैंने देखा। What do you mean, तेजस? कल रात में मैंने किचन में तुम्हें आइसक्रीम खाते हुए देखा। क्या कह रहा है ये? हाँ पापा, कल किचन में मैं खा रहा था आइसक्रीम। अकेले ही खा रहे थे? हम दोनों। दोनों मतलब कौन? एग्जैक्ट नाम बताओ ना तुम। मैं और नेत्रा कल किचन में आइसक्रीम खा रहे थे। वो वहां पर थी इसलिए उसके साथ शेयर किया। अगर तू होता तो तेरे साथ भी करता। मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। बहुत ही मजाकिया हो। एक तरफ तो कहते हो कि मुझे शेयर करके खाना पसंद है, और दूसरी तरफ ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अकेले ही खा लेते हो। बाप रे। जाने दो, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, नहीं तो फिर सुबह सुबह लेक्चर शुरू कर देंगे मिस्टर राजाध्यक्ष। और वैसे भी तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है अद्वैत। फर्क है? तेरा बोलना हो गया हो तो जाकर काम कर। अद्वैत, आएगी वापस। नेत्रा अगर इसी घर में रहेगी तो बुढ़े की जुबान वापस आएगी। आज एक शब्द बोला है, कल 4 शब्द बोलेगा। उसे सब पता है हमारे बारे में। अगर बोला ना तो हमारी जुबान बंद हो जाएगी। और ये सब है ना, वो नेत्रा की वजह से हुआ है। वो बोलती कुछ है लेकिन उसके मन में कुछ और होता है। मैं आपको बता रहा हूँ दीदी, ये नेत्रा जितनी जमीन के ऊपर दिखती है ना, उतनी ही जमीन के नीचे भी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा बंटी। पहले शेखर उसे घर से जाने नहीं दे रहा था, अब अद्वैत भी वही बात दोहरा रहा है। ऐसा क्या किया है उसने, ये दोनों घर से जाने नहीं दे रहे उसे? दीदी, मैंने ना एक अच्छी सी इंग्लिश फिल्म देखी थी। उसमें पता है कैसा था, एक अमीर घर में एक लड़की नौकरानी बन के आती है और वहीं रहती है। उस घर में भी ना ऐसे ही बिल्कुल बहुत सारे राज गड़े होते हैं, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो लड़की है ना, वो पुलिस है। मतलब एक सीक्रेट मिशन पर आई होती है और वो सारे गड़े राज खोद कर निकालती है और गुनहगारों को सजा देती है। फिर कुछ नहीं। कहाँ कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, सिमिलर लगी मुझे स्टोरी इसलिए मैंने बताया। उसमें भी ना उस औरत ने आपके जैसे ही 2 खून किए होते। बंटी, मैंने 2 खून नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ ममता को मारा है। गुरुजी का खून तुमने किया है। नहीं, श्रद्धालु ने दी हुई किसी की भी बलि तो वो भी तो भगवान को ही अर्पण की हुई जैसी है ना। और मैंने अभी गुरुजी को क्यों मारा? आपके लिए। मतलब गुरुजी का खून ये आपके अकाउंट में जमा है। फालतू बकबक मत कर, चल निकल यहाँ से। दीदी, अरे दीदी, गुस्सा मत करो। देखो, इस नेत्रा से पहले इस बुढ़े को ठिकाने लगाना पड़ेगा। शेखर उस बुढ़े की ट्रीटमेंट करने वाला है। अगर सबको पता चला कि इतने साल हम उसे गलत दवाइयाँ दे रहे थे तो बवाल मच जाएगा बंटी। और उसमें उसने मुंह खोला ना तो हम फंस जाएंगे बुरी तरह से। दीदी, मैं क्या बोल रहा हूँ किस लिए ऐसे फालतू में गोल घूम के निवाला खाना? एक काम करो ना, तीसरा खून भी कर ही डालो। खेल है क्या ये बंटी? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? क्या है ना दीदी, ये ना आर पार की लड़ाई है आपके लिए। अभी जहां आप खड़ी हो ना, वहां से पीछे मुड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं। और आप तक कोई पहुंच जाए
आप सह नहीं पाओगी। इसीलिए उस बुड्ढे को मारना, खत्म कर देना, यही एक ऑप्शन है आपके पास। याद करो दीदी, याद करो कैसे दिन गुजारे आपने। ये राज्यधक्षों का साम्राज्य पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने। हाँ, अभी वो अद्वैत आ गया इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ना नहीं कहता मैं, पर अभी भी अगर आपने तय कर लिया ना तो सब कुछ आपके हाथ में ही है। वक्त बर्बाद मत करो दीदी। क्या है ना, 20 साल की मेहनत याद करो आपकी। ये सब पाने के लिए जो 20 साल आपने मेहनत की है ना, वो सारी याद करो। और अगर उस बुड्ढे ने बोलना शुरू कर दिया ना तो 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये पूरी मेहनत खत्म करने में। समझ रहा है आपको? नहीं खत्म होने दूंगी मैं। ये सब मेरे हाथ से नहीं जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगी। अब कैसे एकदम सही बोला? बताओ क्या करना है। वो कहते हैं ना बंटी, इंसान ने समय पर मरना चाहिए और छूट जाना चाहिए। बुढ़े की जिंदगी जी की हो गई है, अब उसे मोक्ष देने की सोच है। देर से बोला लेकिन एकदम सही बोला दीदी आपने। बताओ कैसे खत्म करना है बुड्ढे को? शौक दे दें कि पंखा गिरा दें सर पे? बंटी, ठीक है, पंखा नहीं तो नहीं, उसके रूम में सांप छोड़ दें क्या? मैं देख लूंगी क्या करना है। एक तीर से 2 निशाने साधने हैं मुझे। बुढ़ा तो ऊपर जाना ही चाहिए, पर उसका इल्जाम नेत्रा के माथे पर लगाकर उसे इस घर से निकालना है। 2 निशाने? ममता के समय पर एक ही तीर से आपने कई निशाने साधे थे और ये आपको बहुत अच्छे से आता है दीदी। उस बुड्ढे को हमें खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे ये सिर्फ मुझे बता दो। साम, दाम, दंड, भेद। चेहरे के मसल्स में बहुत इंप्रूवमेंट है। डॉक्टर, कोई नया ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है? नहीं मिस्टर राजाध्यक्ष, मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है। मैं एक दवाई दे देता हूँ, वो शुरू कर दीजिए। ठीक। ठीक हो जाएंगे ना बाबा पक्का जल्दी? सच में अब हमें लगता है वो जल्दी बोल पाए। दादाजी घबराइए मत। आपको बोलने की इच्छा है ना, तो बोलने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना बाबा क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कोशिश कीजिए बोलने की, मन से कीजिए, होगा आपसे। मैं तो सच में इंतजार कर रही हूँ कि बाबा मुझे कब बहू कह के बुलाएंगे। पक्का बोल पाएंगे ना बाबा, जल्द से जल्द? यस, इनमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है और उसे देखते हुए लग रहा है कि ये जल्दी बोलना शुरू कर देंगे। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो मिस्टर राजाध्यक्ष, ये दवाई उन्हें देना शुरू कर दीजिए। इसकी वजह से बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी और शायद आने वाले 2 हफ्तों में ही वो बोलना शुरू कर देंगे। ठीक। नर्स, ये दवाई दिन में 2 बार 1 ml देनी है, लेकिन दवाई देते समय बी केयरफुल कि ये दवाई 1 ml ही देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम?
मतलब अगर इसका डोज ज्यादा दिया गया गलती से या फिर डबल डोज दिया गया तो पेशेंट के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए देते समय उन्हें 1 ml ही देना चाहिए। समझ गए ना नेत्रा? जितना डॉक्टर ने बताया है उतनी ही दवाई देना, ख्याल रखना। हाँ नेत्रा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। जी साहब। डॉक्टर, ये बाबा ऐसा क्यों बार बार करते हैं? नेत्रा सामने होती है तो ऐसा लगता कि कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। पेशेंट में जो सुधार हो रहा है ना, वो इस नर्स की वजह से ही हो रहा है। नर्स, आप उनसे धीरे धीरे बातचीत करना बढ़ा दो, उस वजह से वो रिएक्ट करना बढ़ा देंगे। और शायद वो क्यों घबरा रहे हैं वो भी बता देंगे। नेत्रा, जा सबके लिए कॉफी बना। हाँ। आइए। मैडम सबके साथ बहुत प्यार से रहती है, पर उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि उनके मन में बहुत से राज हैं। आखिर उनके मन में और क्या चल रहा है उसका पता लगाना ही होगा। नेत्रा, नेत्रा, अरे बाबा, सर क्यों पकड़ा है? सर में दर्द हो रहा है क्या? और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं। अरे अरे अरे, इसमें ऑलरेडी कॉफी डाली है तुमने। एक मिनट, ये कॉफी का मैं देखती हूँ। मुझे ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नेत्रा, What are you saying? दादाजी 2 हफ्ते में बोलने लगेंगे? अरे हाँ अद्वैत, डॉक्टर साहब ने अभी बाबा को चेक किया है। This is amazing. Thank you. Thank you so much, doctor. आई थिंक आपको उस नर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। Yes, of course. क्योंकि उसकी वजह से ही दादाजी रिएक्ट करने लगे हैं। और आई होप कि वो जल्द ही बोलने भी लग जाएंगे। पापा, आई नो मैंने ऑफिस अभी ज्वाइन किया है, लेकिन अब दादाजी ठीक हो जाएंगे तो मैं 2 दिन छुट्टी लूंगा। मुझे ना दादाजी के साथ बहुत बातें करनी है।
अरे तू अकेला क्यों, मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे नहीं, आदि को दो। अरे आदि, अद्वैत! चला क्या दिखाओ? अरे बाप रे, ज्यादा जल गया क्या? अरे जा, अब आइस पैक लेकर आ इसके लिए। कितना जल गया दिख रहा है ना तुम्हें? रूपाली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हूँ मैं? माँ रिलैक्स। डॉक्टर है ना, वो देख रहे हैं। अरे बाबा जा जा और आइस पैक लेकर आ जल्दी, देखती मत रे, जाना। रूपाली शांत हो जाओ। नहीं नहीं, ज्यादा कुछ जला नहीं है। मैं एक ऑइंटमेंट लिख के दे देता हूँ, वो लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ऑर्नामेंट होगा घर में, है ना माँ? हाँ, हाँ है। चलेगा, वो लगा दो, उससे ठीक लगेगा। ओके। राजाध्यक्ष सर जी। मैं चलता हूँ अब। अरे आपकी कॉफी? नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। माँ इट्स ओके। नहीं, कैसे छाला आ सकता है ना? हाँ, अभी इतना लेकिन- जला है हाथ तो। दे जल्दी अब। देख रहे हो ना कैसे काम करती है ये आंखें बंद करके? इसे घर में रखने के बारे में फिर से सोचिए शेखर आप। क्यों ऐसे करती हो तुम? किस लिए? इस घर के लोग बहुत जरूरी है मेरे लिए। उन्हें थोड़ी भी खरोच आती है ना तो तकलीफ होती है मुझे। प्लीज प्लीज मत करो ऐसे। रूपाली, नेत्रा तुम ठीक हो ना? और आराम से काम किया करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ लेकिन काम के चक्कर में बाबा को दवाई देना मत भूलना। और बाबा को कितनी दवाई देनी है ये तो तुम्हें पता है, याद से दवाई दे देना। तुम्हें याद रहेगा ना? संकेत में रूपाली मैडम दादाजी को यही दवाई पिला रही थी। दादाजी को दवाई लेकर बहुत तकलीफ हुई और डॉक्टर कह रहे थे अगर दवाई की मात्रा गलत हुई तो ही तकलीफ होगी। मतलब दादाजी को रूपाली मैडम जान से मारने की कोशिश करने वाली है। नहीं, कुछ भी करके मुझे इसे रोकना होगा।
ये दवाई दिन में 2 बार 1 ml देनी है, लेकिन दवाई देते समय बी केयरफुल कि ये दवाई 1 ml ही देनी चाहिए, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। दादाजी, आपके दवाई खाने का वक्त हुआ है। ये डॉक्टर की दी हुई दवाई है, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। सुनिए, मेरी तरफ देखिए। ये दवाई सिर्फ मेरे हाथ से लेनी है, दूसरे किसी से भी ये दवाई आप लेंगे नहीं। सुना आपने? यहाँ देखिए, ये दवाई ये सिर्फ मैं पिलाऊंगी आपको, बाकी किसी से भी ये लेनी नहीं है। याद रहेगा ना आपको? हो या? थोड़ा रुक जा बंटी। मुझे लगा फोन पे बात करते करते सो गई क्या? मैं इंटरनेट पर चेक कर रही हूँ बंटी। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसका ओवरडोज हो गया तो क्या परिणाम हो सकता है? हाँ, तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या? हार्ट फेल बंटी, हार्ट फेल। वाह 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 वाह। कब कर रही हो बुढ़े का हार्ट फेल? मुहूर्त निकला कि नहीं? आज ही, वो शुभ मुहूर्त आज रात को ही है। वाह। कल बुढ़े की अंतिम यात्रा निकलेगी और उसी के साथ एक और यात्रा निकलेगी जो पुलिस निकालेगी, नेत्रा की, उसे अरेस्ट करके। क्योंकि ये ओवरडोज मैं नहीं दूंगी बंटी, नेत्रा देगी। दीदी मैं आऊं मदद करने? नहीं नहीं, तू डायरेक्ट कल ही आजा बंटी। कंधा देने बुढ़े को। कैसे हो बाबा? आपने बहुत सहन किया है ना? बहुत तकलीफ हुई है आपको, है ना? लेकिन अब मैं आपको इस तकलीफ से मुक्ति दिलाऊंगी। कितने साल आप ऐसा जीवित होके भी मरे हुए पड़े रहेंगे? उसके बजाय बाबा सच में मरना अनुभव कीजिए। दैवी अनुभव होगा वो, सच में। मैं आपको वो अनुभव दिलाऊंगी। चुप रहना।
नेत्रा ने दवाई आखिर रखी कहाँ? आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या मैडम? आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती आपकी मदद के लिए। लेकिन तुम अब इस वक्त आई ही किस लिए हो? शेखर साहब ने कहा था ना कि दादी नहीं है, तब तक हर घंटे आकर दादा। तुम्हें एक बार कहा तो समझ में नहीं आता? कहा था ना मैंने, मुझसे पूछे बगैर बाबा के रूम में मत आना, कहा था कि नहीं? देख देख, उनकी नींद हराम हुई है और तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। देख क्यों तकलीफ दे रहे हो उन्हें। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं उनके नाक और सर को बाम लगाने आई थी। बाम ढूंढ रही थी, बाम लगाने से शांति से सो जाती। आज इस बुढ़े की जान जाएगी जरूर, लेकिन अभी कुछ किया ना तो शक हो जाएगा। रुकना पड़ेगा। ज्यादा देर रुकना मत यहाँ पर। मैं जब वहां गई तभी वहां नेत्रा कैसे आ गई? दवाई भी कहाँ रख दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसे सब मालूम हुआ क्या? और दवाई भी नहीं मिल रही तो बुढ़ा मरेगा कैसे?